हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 4 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी सीखो कमाओ योजना के जो है आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे हमें चेक करना है कि हम इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं या नहीं, और यदि हम पात्र हैं तो इस योजना का आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र पर टाइप करना है सीखो कमाओ योजना, और जैसे ही आप सीखो कमाओ योजना गूगल पर सर्च करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले नंबर पर दिखाई देने लगेगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी mmsky.mp.gov.in। बस आपको करना क्या है कि इस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ गए हैं। अब इसमें आप नीचे स्क्रॉल करके देखते जाएंगे तो योजना के बारे में जो पुरानी डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं, पंजीयन की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि आवेदन फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, आवेदन फॉर्म ये 3 लाइन आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो इसी 3 लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल पर भी ओपन करना चाहते हैं तो मोबाइल पर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अभ्यर्थी का पंजीयन। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश कुछ आपको पढ़ लेने हैं ध्यानपूर्वक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है समग्र आईडी, आपकी जो स्वयं की समग्र आईडी होती है वो डालना आपको मैंडेटरी है। उस समग्र आईडी में आपकी ई केवाईसी होना चाहिए समग्र के पोर्टल पर, जिससे कि आपका डेटा फैच हो सके आधार कार्ड से। देखिए, अब इसके दिशा निर्देश जल्दी से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कृपया पंजीयन फार्म भरने से पूर्व नीचे दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए। जब हम समग्र ई केवाईसी करते हैं तो उसमें एक मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, वो मोबाइल आपके पास होना अनिवार्य है क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई केवाईसी किया जाना है। यहाँ ई केवाईसी का ऐसा है, समग्र पोर्टल पर आधार डेटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान होगा। यानी कि जो जानकारी आपके आधार कार्ड में है वही जानकारी आपकी समग्र आईडी में होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं समग्र ई केवाईसी। अभी लाडली बहना योजना में ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, समग्र ई केवाईसी। वही प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर होना है, आपकी समग्र ई केवाईसी। यदि नहीं है तो अभी तुरंत करवा लें। समग्र आईडी की ई केवाईसी कराने एवं चेक करने हेतु समग्र पोर्टल पर जाना होगा। समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी के पश्चात स्टेटस अपडेट होने में सामान्यतः 24 घंटे का समय लगता है। जैसे आप अपडेट कराएंगे 24 घंटे में पोर्टल पर शो होने लगेगा। अभ्यर्थी पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी समग्र आईडी डाल के, तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके माध्यम से आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। अब जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट इसमें नहीं लगना है, आपकी लगेगी इसमें आईटीआई। यदि 10वीं के बाद आईटीआई किया है तो आईटीआई, 12वीं या फिर डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा या अन्य कोई डिप्लोमा आपने किया है तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस है। यानी कम से कम आपके पास या तो 10वीं प्लस आईटीआई हो या फिर 12वीं या उससे ऊपर उच्च शिक्षा कुछ भी हो। इसके संबंधित अनुसूची की सॉफ्ट कॉपी अधिकतम आपको 500 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में इसको रख लेना है, क्योंकि इसमें अपलोड होगी। अब अगर हम बात करें बैंक खाते की तो ये लाइन भी आपको ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। स्टैम्प पैड जो पैसा आएगा आपका 8,000, 9,000 और 10,000, 3 कैटेगरी में आपको ये पैसा दिया जाएगा।
तो वो पैसा आपका तभी आएगा जब आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होगा। तो ये भी आपको पहले ही करा के रख लेना है फॉर्म भरने से पहले। अब योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं ये भी देख लें आप। योजना के लिए ऐसे युवा पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और शैक्षणिक योग्यता 12वीं या फिर ITI उत्तीर्ण या उससे उच्च, कम से कम तो 12वीं आपको इसमें मांगा ही गया है। अब इस पे यदि आपको इसके ऑफिशियली जो आदेश आया था वो रीड करना है तो यहाँ पर आपको लिखा होगा योजना से संबंधित दिशा निर्देश जानने हेतु क्लिक करें, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो ऑफिशियली दिशा निर्देश हैं, चूंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूं, मैं आपको यहाँ बता देता हूं। डाउनलोड में गया, ये देखिए इसके जो ऑफिशियली दिशा निर्देश जारी किए गए थे सीखो कमाओ योजना के, ये बहुत पहले जारी कर दिए गए थे 19/5/2023 को। दोस्तों इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई गई हैं, जो बातें वहाँ लिखी हैं वही यहाँ पर दोहराई गई हैं। योजना के तहत चयनित युवाओं को छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। छात्र प्रशिक्षणार्थी निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगे। उद्योग उन्मूलन प्रशिक्षण, आपको काम सिखाया जाएगा उस काम के पैसे भी दिए जाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ अन्य बातें जैसे कि 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 8,000 रुपये है। ITI पास किए हुए छात्र यदि ट्रेनिंग करेंगे तो इन्हें 8,500 रुपये यानी 8,500। डिप्लोमा जिनने किया है पॉलिटेक्निक या अन्य कोई डिप्लोमा तो 9,000 रुपये प्रति माह, और स्नातक या इससे उच्च शिक्षा है आपकी तो आपके 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये जो 5 पेज का ऑफिशियल आदेश है ये आपको यहाँ डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब पुनः हम वेबसाइट पर आ गए हैं। अब यहाँ पर मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है और इस योजना की पात्रता रखता हूँ। आगे बढ़े पर हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही हम इस पर आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा समग्र ID दर्ज करें। अब यहाँ पर जो आपको समग्र ID डालनी है वो 9 अंक की, ठीक, 9 अंक की यानी आपकी खुद की पर्सनल ID। एक होती है आपकी परिवार ID जो कि 8 अंक की होती है। तो आपको वो 8 अंक वाली परिवार ID नहीं डालना है, आपको डालना है 9 अंक वाली ID जो कि आपके नाम के सामने होती है समग्र ID में। वो डालने के बाद आप यहाँ कैप्च कोड डालेंगे तो फिर आपके जो है समग्र ID में eKYC करते टाइम जिस मोबाइल से आपने eKYC करी है उस पर जाएगा एक OTP। ठीक है, आपको वो OTP यहाँ जैसे ही डालेंगे तो आपके समग्र से डेटा फैच हो जाएगा और समग्र का पूरा डेटा जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका जिला, आपका ग्राम और आपका पिन कोड, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। और एज की गणना भी आपकी जो है आधार कार्ड के अनुसार की जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड आपकी eKYC हो रखी है और वो आपके समग्र ID से लिंक है। यदि आप इस योजना हेतु सभी चीज़ें पात्र पाए जाते हैं तब तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आवेदन करें, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और यदि आप 18 से 29 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं तो स्पष्ट बोल देगा कि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो दोस्तों इसका एक फॉर्म भरने का वीडियो भी मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग इस कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपको इसकी फुल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करनी है, इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।